बनाम पाकिस्तान एशिया कप के वार्म अप मैच में विराट कोहली के तूफानी शतकी पारी की बदौलत एक पल के लिए लड़खड़ा सी गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों संकट मोचन का रूप लेकर सर पर कफन बांधकर आए सर जडेजा ने अंतिम में पलटा पूरा हारा हुआ मैच और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आई कयामत और एशिया कप से ठीक पहले वार्म अप मैच में ही दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट इतिहास की दो सबसे कद्दावर और एक दूसरे की जानी दुश्मन कही जाने वाली टीमें भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में खेले गए एशिया कप के वार्म अप मैच की पूरी हाईलाइट बाल बाय बाल आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस बार के एशिया कप विनर टीम भारत और पाकिस्तान में से कौन सी टीम होगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त से होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे ठीक पहले ही वार्म अप मैच खेला गया जिसमें क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए श्रीलंका के कैंडी में आपस में भिड़ती है। दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से होती है। सिक्का उछाला जाता है और सीधा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां बाबर पुराने आंकड़े और बैटिंग पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के पक्ष में गेंदबाजी जाती है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उल हक मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां सिराज द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और फखर जमान को पहले ही ओवर में इनस्विंग और आउटस्विंग करते हुए गेंद को ज्यादातर हवा में लहराते हुए दिखाई देते हैं और इस तरह से सिराज का पहला ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं, जिनका सामना होता है इमाम उल हक से और पहले ही गेंद पर इमाम उल हक खूबसूरत सी कवर ड्राइव के साथ 4 रनों से अपना और अपने टीम का खाता खोलते हैं और इसी ओवर की अंतिम पटकी हुई गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज को रिप्लेस करते हुए तेज गेंदबाज बुम बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है और आते ही पाकिस्तान पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां तीसरे ओवर की पहली ही यार्कर गेंद पर फखर जमान को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर इमाम उल हक भी 1 रन चुराने के चक्कर में 13 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से बुमराह एक ही ओवर में पाकिस्तान की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर बुमराह का यह ओवर 2 विकेट के साथ साथ मेडन चला जाता है और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 15 रनों तक पहुंच जाता है। जिसके बाद दोस्तों क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम और सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान आते हैं और इसके बाद तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों कोई और विकेट गंवाए बिना सिंगल डबल की मदद से पारी को संभाल कर रखते हैं और 56 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। जहां सबसे पहले 15वें ओवर में स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए बाबर आजम फाइनल की दिशा में जोरदार चौका जड़ देते हैं और अपना 50 पूरा कर लेते हैं और दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल लेकर मोहम्मद रिजवान को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर कुलदीप यादव की इसी ओवर की अंतिम फुलटॉस गेंद पर मोहम्मद रिजवान भी करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और देखते ही देखते 51 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर लंबे छक्के मारना चालू कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सर जडेजा आते हैं, जहां पर सर जडेजा को टारगेट करते हुए बाबर के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और बाबर जडेजा के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 14 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों 25वें ओवर में मोहम्मद रिजवान भी 5वें गेंद में बल्लेबाजी कर हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और देखते ही देखते आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी रहता है और इस प्रकार से 30 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक पहुंच जाता है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 94 गेंदों में ही 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35वें ओवर में मोहम्मद सिराज को 2 लगातार चौके जड़कर बाबर आजम 117 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 40वें ओवर में रिजवान भी मोहम्मद शमी के ओवर में 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 10 रन कूट देते हैं और 121 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत स्थिति में आ जाती है
जहां पर 40 ओवर की समाप्ति होने पर 2 विकेट गंवाकर पाकिस्तान का स्कोर 280 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर 41वें ओवर में एक बार फिर से बुमराह पाकिस्तान के ताबूत में किल ठोकने आ जाते हैं और आते ही दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देते हैं। जहां पर सबसे पहले जसप्रीत बुमराह 41वें ओवर की दूसरी ही पटकी हुई गेंद पर मोहम्मद सिराज को 101 रनों के निजी स्कोर पर सलामी विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों में कैच आउट करवा देते हैं और रिजवान की 104 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम स्लोअर 1 गेंद पर बाबर आजम को चकमा देते हुए 112 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के लगातार बढ़ रहे हाई स्कोर पर विराम लगा देते हैं और पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज सलमान अली आगा और इफ्तिकार अहमद मैदान पर आते हैं, लेकिन अगली ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लेकर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। जहां सबसे पहले सलमान अली आगा को कटआउट करवा देते हैं, तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर इफ्तिकार अहमद को कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद शादाब खान और मोहम्मद सिराज की जोड़ी अंतिम के ओवरों में एक्शन में दिखाई देती है और अब मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां पर अंतिम के 5 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर चौके छक्कों की बारिश दोनों के बल्ले से देखने को मिलती है और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 339 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 340 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जबकि पाकिस्तान की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी आते हैं, जहां पर पहली ओवर में गेंद को हवा में लहराते हुए इनस्विंग आउटस्विंग करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं और अपने पहली ओवर में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है तेज गेंदबाज नसीम शाह से, जहां पर दोस्तों नसीम शाह की पहली फुलटॉस गेंद पर शुभमन गिल करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर नसीम शाह के एक ही ओवर में 10 रन कूट देते हैं और लगातार अंतराल में दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चले जाते हैं और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के सबसे खौफनाक तेज तर्रार खूंखार गेंदबाज हरीश राव आते हैं, जिनके द्वारा पहले ही यार्कर गेंद पर रोहित शर्मा बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन चौथी गेंद में रोहित शर्मा एक शानदार सा पिकअप शॉट लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक रिवर्स स्वीप लगाते हुए गेंद को 1 बाउंस चौका लगा देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 26 गेंदों में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और देखते ही देखते 10 ओवर के खेल में टीम इंडिया कोई भी विकेट गंवाए बिना स्कोर बोर्ड पर 57 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नसीम शाह के द्वारा 11वें ओवर में घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है और आते ही टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली रोहित शर्मा को पहले ही फुलटॉस गेंद पर सीधा कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा 26 रन बनाकर पवेलियन को लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को पुल शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 57 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही 12वें ओवर में शाहीन अफरीदी भी विकेट चटका कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में आए विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल राहुल पहले ही यार्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से केएल राहुल बिना खाता खोले ही शाहीन अफरीदी का शिकार होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों 15वें ओवर में नवाज को टारगेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए जाते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए पूरी तरह से पाकिस्तान के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों 17वें ओवर में शादाब खान के एक ही ओवर में श्रेयस अय्यर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर विराट कोहली भी अपने हाथ खोलते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर भी पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर 25वें ओवर में फैन लेग की दिशा में एक जोरदार चौका जड़कर विराट कोहली सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं और 50 पूरी होते ही विराट कोहली ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा टाइट करके रख देते हैं और उनके धागे खोलते हुए दिखाई देते हैं और यही नहीं रुकते। इसके बाद तो नसीम शाह
के साथ साथ शाहीन अफरीदी के एक ही ओवर में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 15-15 रन बटोर लेते हैं। और इसके बाद श्रेयस अय्यर भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीश राव एक बार फिर से टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और आते ही अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे श्रेयस अय्यर का विकेट लेकर टीम इंडिया को मुश्किल में डाल देते हैं, जहां पर श्रेयस अय्यर 62 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों का डटकर मुकाबला करते हुए चलते हैं और खराब गेंदों पर लंबे छक्के मारना चालू कर देते हैं। जहां पर सबसे पहले 42 ओवर में नवाज को टारगेट करते हुए विराट कोहली के द्वारा एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या भी अपने हाथ खोलते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और विराट कोहली के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चले जाते हैं, जहां पर विराट कोहली 45वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 97 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को काफी कम कर देते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज के काफी करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 46वें ओवर में एक बार फिर से शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर सबसे पहले हार्दिक पांड्या का विकराल रूप देखने को मिलता है और शाहीन अफरीदी के शुरुआत की 3 गेंदों पे 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर हार्दिक पांड्या 35 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार वापसी करते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सर जडेजा मैदान पर आते हैं। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को अगली 24 गेंदों में पूरे 40 रनों की दरकार होती है। यहां पर सबसे पहले 47वें ओवर में हरीश राव को टारगेट करते हुए विराट कोहली शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तो ये दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों में 2 कवर ड्राइव लगाकर इस ओवर में कुल 20 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर में सर पर कफन बांधकर आए सर जडेजा अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत की 4 गेंदों में ही 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से इस वार्म अप मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद देते हैं।